इंतहाई आसान रेसिपी करेले चिकन की, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देते रहिए ताकि इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिस ना हो। तो मैंने ले लिए करेले, करेले 1 किलो हैं। इनको मैंने धोकर फ्रीज़ कर दिया था ताकि जब भी ज़रूरत हो मैं इनको निकाल कर इंस्टेंटली बना सकूँ। तो मैंने इनको डीफ्रॉस्ट कर लिया। डीफ्रॉस्ट करते हुए अगर आपको देर लगती है तो आप पानी इसके ऊपर डालें और हाथ से मसल के इसको एक दफ़ा अच्छी से निचोड़ लें। बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि कितने बारीक कटे हुए हैं। ये किसी कटर से नहीं काटे, नाइफ़ से ही काटे हुए हैं। टमाटर ले लिए मैंने, तकरीबन 3 पाव हैं और कुछ हरी मिर्चें हैं। तेल ले लिया। तेल इस वक्त आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन मैं प्याज को फ्राई करने के बाद तेल इसमें से निकाल दूंगी। प्याज को मैंने इतना फ्राई करना है कि जस्ट ये हल्का सा गुलाबी रंग हो जाए इसका। इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पर रख दूंगी मैं करेले फ्राई होने के लिए। मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूंगी। इसको मैंने ना ब्राउन करना है ना लाइट ब्राउन करना है, जस्ट गुलाबी रंग के। थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें ये करेले डाल के फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि हल्के हल्के से ये सुनहरे से हो जाएंगे। ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे कि डार्क ब्राउन हो जाए। उससे क्या होगा कि जब आपने खाना बनाने लगेंगे, मतलब कि हम जब मसाले में डालेंगे तो ये गलेंगे नहीं। मेरे रशीदा का किचन देखते रहें, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और करेले फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि करेलों का बस हल्का सा रंग चेंज होगा। करेले फ्राई हो गए तो अब हम इसमें प्याज में इसको शामिल कर देंगे। देखते हैं कितने अच्छा सा कलर हुआ है। ओवर फ्राई नहीं किया इनको। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और आप तमाम दूसरी रेसिपीज़ को भूल जाएंगी, क्योंकि इतनी आसान है कि जस्ट सारी चीज़ों को आपको इकट्ठा गैदर करना है और दम पे रख देना है और इतना मज़े का तैयार होगा कि लाजवाब। अच्छा, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो के आसपास चिकन है। और प्याज आपने देखी क्या कलर है इसका। इतना ही आपको बस फ्राई करना है और आपने चिकन को डाल दिया और साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर दिया और चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे, इतना भुनेंगे कि चिकन का कलर जो है बस चेंज हो जाए। इससे पहले मैं आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वो भी इंतहाई मज़ेदार और कड़वाहट से पाक तैयार होते हैं। आपने देखा कि मैंने 2 लौंग डाली है इसके अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसमें लौंग डाली है, कोई और गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा। टमाटर मैंने पील करके और मोटा-मोटा काट के शामिल कर दिया। इनको भी मैंने गलाना नहीं है, जस्ट मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाला जार, जिसमें नमक है, धनिया है, हल्दी है, लाल दादर मिर्च है और लाल मिर्च का पाउडर है। इसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इनको भी बस हमने अच्छा सा मिक्स करना है। मसाला मिक्स हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए करेले। और इसको भी अच्छे तरीके से बस हमने मिक्स करना है, कोई भूनना नहीं है हमने। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कप से 1/4 कप तक का पानी, ताकि चिकन और करेले जो हैं अच्छे से गल जाएं। चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करता है, लेकिन अगर हम इसको जब स्टीम पे रखेंगे तो सालन हमारा जल ना जाए, तो इसकी एहतियात के लिए हमने इसमें पानी शामिल किया है। इंतहाई कम अज्जा के साथ करेले चिकन का सालन आपके सामने तैयार होगा। अब मैंने इसको प्रेशर लगा दिया 8 मिनट के लिए। एयर इजेक्ट कर रही हूँ।
और फ़ौरन ही इसका ढक्कन खोल दूँगी एयर रिजेक्ट करने के बाद। और अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है, हमने पानी वैसे भी इसमें डाला था, टमाटर भी थे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और टेस्ट कर लेंगे कि इसमें नमक मिर्चों की ज़रूरत हो तो इसी वक्त डाल दें। ये देखें। अच्छा, हमारे यहाँ जो करेले चिकन या करेले गोश्त का जब सालन तैयार किया जाता है, तो वो इस तरह का होता है कि बोटियाँ अ, भी नज़र आएँ, लेकिन बोटियों के थोड़े रेशे जो घुले-घुले होते हैं ना, तो वो करेलों के स्लाइसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो बड़ी प्यारी मज़े की भुजिया बन जाती है। अच्छा, मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें डाल दिया नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। और फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, करेलों में आज मुझे कड़वाहट महसूस हो रही है। अम्मी कहती फ़िक्र ना करो, तुम सालन भुनो। तो सालन मैंने भूनना शुरू कर दिया, ऑयल सेपरेट होने लग गया, तो अम्मी ने कहा इसमें डाल दो तुम 2 से 3 मज़ीद टमाटर। तो टाइम कम था क्योंकि हंडिया तो भून रही थी और पाकिस्तान में आपको पता है गैस की भी शॉर्टेज होती है, तो मैंने जल्दी-जल्दी बगैर छीले टमाटर काट के शामिल कर दिए हैं, ताकि इनका कड़वाहट कम हो जाए। मैं आपको साथ-साथ बताती रहती हूँ कि जो जो मैंने किया। शुरू में जो टमाटर मैंने डाले वो मैंने छील के डाले थे, क्योंकि हंडिया में छिलके अच्छे मालूम नहीं होते। लेकिन अब जब टाइम कम था तो टमाटर बगैर छीले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और साथ में मैं दही के 2 से 3 चम्मच शामिल कर दूँगी। दही मेरी होममेड है, ठीक है? और इसको भी डालकर इसके साथ मिक्स करेंगे और इसको अब मैं मज़ीद भून लूँगी, इतना कि ऑयल सेपरेट होने लग जाए। कोई भी आप रेसिपी ट्राई कर रही हों, बना रही हैं घर में, तो उसमें दही का इस्तेमाल करना है। तो दही जो है आप कुंडे वाली इस्तेमाल करें, या जो घर पे जमाई हुई होती है आप वो इस्तेमाल करें। कभी भी पैकेट वाली दही मत इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि एक थिकनेस सी आ जाती है, लेकिन दही का जो टेस्ट जो हमें चाहिए होता है, जिसके लिए हम सालन में उसको ऐड करते हैं, वो नहीं मिलता। क्योंकि बाज़ारी दही के अंदर अरारोट शामिल होता है, जो कि सालन का टेस्ट को एनहांस करने के बजाय उसको दबा देता है। तो सालन अच्छे से हमारा भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मिर्चें, नमक, सालन में मौजूद मसाला जात इंतहाई मुनासिब डाल चुके हैं हम। तो हरी मिर्चें डाल के मैं इसको मज़ीद हल्का सा दम रखूँगी 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे। तो लीजिए, हमारा सालन तैयार है। छिलके जिस चीज़ से मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन इसमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन टमाटर थे वो अच्छे से घुल चुके हैं और इतना मज़े का जूसी और कड़वाहट से पाक सालन तैयार है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप दही भी डाल सकते हैं करेले में। मैंने इसे लंच में बनाया था और माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आया था। करेले का सालन तो गर्मी में मस्ट है। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो करेले प्याज बना लो, करेले कीमा बना लो, करेले गोश्त बना लो। तो चलें, हमेशा की तरह मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। और इतना मज़े का सालन है कि इसके अंदर आपको चिकन का टेस्ट और टमाटर, दही और करेलों का टेस्ट। अब देखिए भाई, करेले तो होते ही कड़वे हैं। अब आप कहें कि इसे बिल्कुल ही कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाए, तो वो तो फिर मैं कहती हूँ कि रेयरली ऐसा होता होगा। हल्की-फुल्की सी कड़वाहट सी होती है, जो पता लगता है कि हमने करेले बनाए हैं। इतना घुला-मिला सालन माशाल्लाह से तैयार हुआ है कि मैं कह रही हूँ हाथ नहीं रुक रहा था मेरा, जूसी बहुत मज़े का मुझे लग रहा था। तो इंशाल्लाह आपको भी ऐसे लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।